मेरे प्यारे 9th के स्टूडेंट्स, आज से हम आपका चैप्टर सेकंड पढ़ाएंगे। ठीक है, आज सेकंड को स्टार्ट करते हैं क्योंकि फर्स्ट चैप्टर मैं बहुत पहले पढ़ाया था आप लोगों को। ठीक है, तो आप लोगों को रिवीजन भी हो गया होगा, जहाँ तक मैं समझता हूँ याद भी हो गया होगा। तो सेकंड स्टार्ट कर देना चाहिए। ठीक है, देखिए सेकंड चैप्टर का नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। देखिए एकदम ध्यान से समझिएगा, एकदम हल्का है, ठीक है ना, मतलब कोई वजनी नहीं है और मैं आपको बहुत आहिस्ते आहिस्ते बड़े आराम आराम से समझाऊंगा नई चीज़ें, क्योंकि यहाँ पे आपको देखने में तो कुछ नहीं लगता होगा कुछ ये नई चीज़ है, बट हम लोग नई चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि अब हम लोग ना बोलचाल की भाषा जो हम लोग प्रयोग करते हैं ना, वो सब हम लोग नहीं पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं, तो साइंस में एक एक चीज़ों को बारीक से हम देखेंगे। तो इसका नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो देखिए शुद्ध की जो परिभाषा होती है ना, वो हमारे विचार में अलग है और वैज्ञानिकों की दृष्टि से अलग है। तो हमारे दृष्टि से क्या है वो तो आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है ना। जैसे हम कहें कि पानी शुद्ध है तो आप लोग बता सकते हैं कि हाँ पानी शुद्ध है कि अशुद्ध है, ठीक है। लेकिन चूंकि विज्ञान पढ़ रहे हैं तो वैज्ञानिक दृष्टि से क्या शुद्ध है और क्या शुद्ध नहीं है वो भी आज जानते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं आपके इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा हम इसको नीचे करते हैं और नीचे लाते हैं। हाँ देखिए इसमें जैसे मान लेते हैं इसमें दूध का एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है ना। कहाँ दिया हुआ है, यहाँ पे उदाहरण के लिए दूध जल वसा प्रोटीन आदि का मिश्रण है। हाँ तो देखिए जैसे मान लेते हैं दूध है, तो दूध को तो आप लोग शुद्ध बोलेंगे ना, अगर उसमें कुछ कीड़ा नहीं है, उसमें कुछ चीनी नहीं मिक्स है, या उसमें कुछ मतलब अलग से कुछ मिक्स नहीं है, तो आप लोग बोलेंगे दूध शुद्ध है। एकदम सही है, आप बोलचाल की भाषा में या साधारण भाषा में वो दूध एकदम शुद्ध है। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से वो दूध जो है वो शुद्ध नहीं है, ठीक है ना। वो कई सारी चीज़ों को मिला के बना है, मतलब दो या दो से अधिक चीज़ों को मिलाने से बना है, इसीलिए वैज्ञानिक दृष्टि में वो शुद्ध नहीं है, ठीक है ना। वो क्या है, मिश्रण है। वैज्ञानिक क्या कहेंगे, वैज्ञानिक कहेंगे कि जो आपका दूध है ना, वो जल और उसमें वसा और उसमें प्रोटीन, ये सारी चीज़ें मिक्स हैं, ठीक है ना। जब जल वसा और प्रोटीन इन सबसे मिलकर दूध बना है, तो वैज्ञानिक दृष्टि से दूध शुद्ध नहीं है, ठीक है ना। दूध क्या है, मिश्रण है, ये दो या दो से अधिक पदार्थों का मिश्रण है, ठीक है। लेकिन हमारी भाषा में अगर जो दूध में कुछ अलग नहीं पड़ा हुआ है तो हम लोग कहेंगे दूध शुद्ध है, ठीक है। तो ये आपने एक नई चीज जाना ना कि वैज्ञानिक दृष्टि से दूध जो है अशुद्ध है। वो क्या है, दूध जो है शुद्ध पदार्थ नहीं है, दूध को हम लोग बोलेंगे मिश्रण है। कोई पूछे किस चीज का मिश्रण है, तो वो है आपका जल का, वसा और प्रोटीन का मिश्रण, ठीक है ना। तो ये तो बात हो गई हमारे शुद्ध और अशुद्ध की। अब आते हैं मिश्रण पे, ठीक है ना। तो मिश्रण तो मैंने आपको शुद्ध और अशुद्ध पदार्थ बताते वक्त ही बता दिया कि मिश्रण क्या है। मिश्रण दो या दो से अधिक पदार्थों को जब मिला के कोई नई चीज बनाते हैं ना, तो उसको हम बोलते हैं मिश्रण, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, मिश्रण एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना होता है। यानी मिश्रण किससे मिलकर बना होता है, एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना होता है, ठीक है ना। अब देखिए मिश्रण भी हमारे दो प्रकार के होते हैं, क्योंकि हम लोग क्या होता है, दो चीजों को हम लोग किसी भी प्रकार से मिला सकते हैं ना, ठीक है। देखिए दो चीज जो है हम लोग अलग अलग प्रकार से मिला सकते हैं, बताता हूँ कैसे। जैसे मान के चलिए पानी है, पानी में आपने नींबू की कुछ बूंदे डाल दी, तो वो देखिए कैसा मिक्स हो जाएगा उसमें। अब नींबू की जो बूंद है ना और जो पानी है वो अलग अलग नहीं दिखेगा, एकदम एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे, ठीक है ना। एक तो ये भी मिश्रण हो गया। और एक मिश्रण होता है, जैसे मान के चलिए कि हमने क्या लिया, हमने चावल लिया और दाल लिया, ठीक है, और दोनों को आपस में मिक्स कर दिए, वो भी मिश्रण हो गया। लेकिन इसमें क्या होगा ना, जो चावल है और जो दाल के दाने हैं ना, वो हमको अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। तो हमने क्या देखा, मिश्रण दो प्रकार के हो सकते हैं ना। तो अब देखते हैं कि इनमें अलग अलग प्रकार के मिश्रण को क्या नाम दिया गया है। तो आपका एक तो वो मिश्रण हो गया जिसमें हमने दो पदार्थों को मिलाया और वो अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। तो वैसे मिश्रण को हम लोग बोलेंगे विषमांगी मिश्रण। क्या बोलेंगे, विषमांगी मिश्रण। यहाँ पे हम देखते हैं कहीं आपके में दिया हुआ है, दिखाई तो नहीं दे रहा है अभी हाल फिलहाल में। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग के पास बुक होगी, मैं आशा करता हूँ आप लोग से देख लेंगे, ठीक है ना। तो बिना बुक के ही हम बता दे रहे हैं, ठीक है। तो देखिए क्या होगा कि जिसमें दो अलग अलग पदार्थ
मिलके मिश्रण बना है, और वो जो दोनों अलग अलग पदार्थ है ना वो अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, जैसे चावल और दाल का मिक्सचर, तो वो हमारा क्या है, विषमांगी मिश्रण है। लेकिन जिसमें 2 या 2 से अधिक चीज़ों से मिलकर वो मिश्रण बना है और वो अलग अलग दिखाई नहीं दे रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, समांगी मिश्रण। ठीक है ना। जैसे कि अगर जो हम पानी में नमक मिक्स करके उसको, मतलब नमक डाल के उसको मिक्स कर दें, तो नमक और पानी अलग अलग दिखाई नहीं देगा, तो हम ऐसे मिश्रण को क्या बोलेंगे, ऐसे मिश्रण को बोलेंगे समांगी मिश्रण। ठीक है ना। तो आज आप लोगों ने जाना कि कौन से पदार्थ शुद्ध हैं, कौन से पदार्थ अशुद्ध हैं। ठीक है ना। और अशुद्ध पदार्थ क्या है, वो जो है कई शुद्ध पदार्थों का मिश्रण हो सकता है। फिर आप लोगों ने जाना कि मिश्रण जो है वो समांगी भी हो सकता है, विषमांगी भी हो सकता है। ठीक है ना। किताब में और पढ़िएगा, और जो नहीं आएगा उसको पूछिएगा। बाकी के लेक्चर कल। ठीक है। थैंक यू।